गुड मॉर्निंग दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल उत्तराखंड जीके क्लासेस में। पीसीएस मुख्य परीक्षा में पूछे गए प्रश्न का आज पार्ट 2 है। पहले पार्ट 1 जो है उसमें 30 क्वेश्चन मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए हैं और उन सभी क्वेश्चनों के आंसर भी हैं और जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, क्योंकि पीसीएस की जो मुख्य परीक्षा है उसमें पूछे हुए प्रश्न हैं। और अगर आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल उत्तराखंड जीके क्लासेस सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल पे जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। वीडियो पे लाइक और कमेंट भी कीजिएगा, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और पीसीएस की मुख्य परीक्षा में आए हुए प्रश्न हैं। और जिन्होंने भी बच्चों ने पीसीएस के जो प्रारंभिक परीक्षा है वो क्वालिफाई की है तो मुख्य परीक्षा की तैयारी कीजिएगा। और प्रश्न नंबर 1 है, उत्तराखंड में किस स्थान पर नैनी सैनी हवाई अड्डा स्थित है? तो नैनी सैनी हवाई अड्डा जो है वो कहाँ है? पिथौरागढ़ में। ठीक है। हिमालयन राजमार्ग परियोजना को कहाँ से कहाँ तक क्रियान्वित किया गया? तो हिमालयन राजमार्ग परियोजना को पांगू से पुरोला तक क्रियान्वित किया गया है। 2011 के जनगणना के अनुसार उत्तराखंड का सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जनपद कौन है? तो सर्वाधिक साक्षरता वाला जनपद कौन है? देहरादून है। ठीक है। गढ़वाली चित्रकला के प्रसिद्ध चित्रकार कौन थे? तो गढ़वाली चित्रकला के प्रसिद्ध चित्रकार कौन थे? मौला राम। ठीक है। तो गढ़वाली चित्रकला के प्रसिद्ध थे कौन? मौला राम। चौफुल्ला क्या है? अगर प्रश्न आता है चौफुल्ला क्या है, तो चौफुल्ला क्या है? एक नृत्य है। ठीक है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। गढ़वाल क्षेत्र में छड़िया नृत्य कब किया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गढ़वाल क्षेत्र में छड़िया नृत्य कब किया जाता है? तो विवाहित महिला के प्रथम बार मायके आने पर। ठीक है, प्रथम बार मायके आने पर। उत्तराखंड की महिलाएं तिलहरी आभूषण कहाँ पहनती है? अगर आता है प्रश्न तिलहरी आभूषण कहाँ पहनती है महिलाएं, तो कहाँ पहनती है? गले में। ये प्रश्न भी आता है। उत्तराखंड के प्रसिद्ध लोकगीत बेड़ू पाको बारह मासा की धुन किसने बनाई थी? बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ज़्यादा। स्वर्गीय बृजेंद्र लाल शाह ने, इसको नोट कीजिएगा आप, ये आता है। ये किसने धुन बनाई थी? स्वर्गीय बृजेंद्र लाल शाह ने। राज्य में कौन सा मेला काली और गोरी नदियों के संगम पर लगता है? तो कौन सा मेला जो है काली और गोरी नदियों के संगम पर लगता है? कौन सा मेला है? जौलजीबी का मेला। ठीक है, जौलजीबी मेला लगता है। गढ़वाल पेंटिंग्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो गढ़वाल पेंटिंग्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? मुकुंदी लाल। ठीक है, इसको भी नोट डाउन कीजिएगा। और ये आते हैं प्रश्न, किस पर्वतीय स्थल को पहाड़ों की रानी कहा जाता है? तो पहाड़ों की रानी जो है मसूरी को कहा जाता है। कुब्जा वृक्ष किसका प्राचीन नाम है? तो कुब्जा वृक्ष किसका प्राचीन नाम है? अगर आता है तो ऋषिकेश का। महात्मा गांधी ने राज्य के किस स्थान को भारत का स्विट्जरलैंड कहा था? तो कौसानी को। उत्तराखंड में भकार का उपयोग किस लिए होता है? तो भकार शब्द का प्रयोग जो है उत्तराखंड में किस लिए होता है? खाद्यान्न संग्रहण हेतु। राज्य में उत्पादित मडुआ किस देश को निर्यात किया जाता है? तो मडुआ जो है किस देश को निर्यात किया जाता है? तो जापान को। राज्य में कृषि भूमि नापने का पैमाना क्या है? तो कृषि भूमि नापने का पैमाना क्या है? अगर आता है तो नाली एवं मुट्ठी में राज्य में कृषि भूमि नापने का पैमाना है। उत्तराखंड में लगभग कितनी प्रतिशत भूमि कृषि योग्य है? तो उत्तराखंड में लगभग कितनी प्रतिशत भूमि जो है वो कृषि योग्य है? तो कितनी है? 14%। किस जिले को भारत सरकार ने लीची निर्यात जोन में सम्मिलित किया है? तो किस जिले को भारत सरकार ने लीची निर्यात जोन में सम्मिलित किया है? देहरादून को। राज्य के पर्वतीय क्षेत्र के अधिकांश तथा मृदा का मान जो है वो कितना है? तो इसका पीएच मान कितना है? 5.5 एवं 6.5 के मध्य। कौन सी फसल राज्य में तराई क्षेत्र में अप्रैल माह में फूल आने की अवस्था में दिखती है? तो कौन सी फसल है अप्रैल माह में फूल आने की अवस्था में दिखती है? तो सूरजमुखी। किनके द्वारा पर्वतीय क्षेत्र की कृषि में मानव श्रम का योगदान लगभग 60% उपलब्ध कराया जाता है?
तो महिला कर्मकारों द्वारा जो है मानव श्रम का 60% उपलब्ध कराया जाता है। राज्य में दूध और दुग्ध उत्पाद किस ब्रांड नाम से बेचे जाते हैं? तो आंचल ब्रांड नाम से जो है दूध और दुग्ध उत्पाद बेचे जाते हैं। उत्तराखंड में कौचुला खरक क्या है? तो एक कस्तूरी मृग प्रजनन केंद्र है। कौचुला खरक क्या है? कस्तूरी मृग प्रजनन केंद्र। उत्तराखंड में जड़ी बूटियों की किस्म लगभग कितनी है? तो जड़ी बूटियों की किस्म कितनी है? 500। कौन सा बुग्याल उत्तरकाशी जनपद में स्थित है? तो उत्तरकाशी जनपद में कौन सा बुग्याल स्थित है? दयारा बुग्याल। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। किस स्थान से भागीरथी को गंगा के नाम से जाना जाता है? तो गंगा किस स्थान से जाना जाता है भागीरथी को? देवप्रयाग से। किस जिले में प्राकृतिक झीलों की संख्या सर्वाधिक है? तो प्राकृतिक झीलों की संख्या सर्वाधिक कहाँ है? कौन से जिले में? चमोली में। राज्य में नाहन पर्वत श्रृंखलाएँ कहाँ स्थित हैं? तो नाहन पर्वत श्रृंखलाएँ कहाँ स्थित है? हल्द्वानी के पास। राज्य के किस जिले के दर्रों से तिब्बत नेपाल के बीच व्यापार होता है? तो कौन से दर्रे से तिब्बत नेपाल के बीच व्यापार होता है? पिथौरागढ़ जिले से। गांधी जी ने कुमाऊं की यात्रा सर्वप्रथम कब की? तो गांधी जी ने कुमाऊं की यात्रा सर्वप्रथम कब की? जून 1929 पे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू।